अब नारद जी बहुत जोरदार गुरु हैं भैया। नारद जी इतने जोरदार गुरु हैं कि ये जहां जाते हैं इनको वहीं दंडवत होती है। ये राक्षसों के चले जाए वहां भी दंडवत होती है, कंस के पास चले जाए वो भी लंबा होकर दंडवत करता है, बड़े से बड़े के चले जाए हर जगह दंडवत होती है इनको। और दूसरी बात, इनके बड़े बड़े शिष्य हैं, बड़े बड़े शिष्य हैं। अरे सारे पुराणों को लिखने वाले वेद व्यास जी कौन के शिष्य हैं? नारद जी के। अरे वाल्मीकि रामायण जी के रचनाकार रचयिता वाल्मीकि जी किसके शिष्य हैं? नारद जी के। ध्रुव जी के गुरु कौन है? प्रहलाद जी के गुरु कौन है? नारद जी। अरे जगदम्बा पार्वती जी के गुरु कौन है? नारद जी। देवी रुक्मणी जी, देवी सत्यभामा जी, राजा अम्बरीश जी, सबके गुरु कौन है? नारद जी। नारद जी बहुत जोरदार गुरु हैं। और ऐसे गुरु हैं जिसके सिर पे हाथ रखते हैं उसको गोविंद से मिला के छोड़ते हैं, बीच में नहीं छोड़ते। ऐसे गुरु पहुंच गए। अर्थ क्या है? कथा भी सुनिएगा, अर्थ भी सुनिएगा। अर्थ क्या है? पार्वती जी हैं श्रद्धा। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। पार्वती जी हैं श्रद्धा। अर्थ क्या है? जब घर में श्रद्धा जन्म लेगी, जब घर में श्रद्धा बढ़ेगी तो कौन आएंगे? तो घर में संत आएंगे। जब श्रद्धा जन्म लेगी तो संत आएंगे। अच्छा, अब थोड़ी देर बाद जब भोले बाबा जागेंगे, भोले बाबा कौन है? भोले बाबा है विश्वास। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। भोले बाबा है विश्वास, पार्वती जी है श्रद्धा। जब घर में श्रद्धा जन्म लेगी, श्रद्धा बढ़ेगी तो संत आएंगे। और जब विश्वास जागेंगे तो कौन आएंगे? तो भगवंत आएंगे। भोले बाबा देवताओं की बात नहीं मानेंगे, सबको भगा देंगे, मुझे नहीं करना ब्याह। तब आखिर में कौन जाएंगे? आखिर में स्वयं भगवान जाएंगे मनाने के लिए। जब विश्वास जन्म लेंगे तो भगवान आएंगे, जब श्रद्धा जन्म लेगी तो गुरु आएंगे। और ये गुरु क्या करेंगे? ये गुरु जीवन में श्रद्धा और विश्वास का गठजोड़ करवा देंगे, ब्याह करवा देंगे। और बस जैसे जीवन में श्रद्धा विश्वास का गठजोड़ होगा, ब्याह होगा, तो किनका जन्म होगा? कार्तिकेय जी। और फिर किनका जन्म होगा? गणेश जी। अभी तो हमारे पास समय है, पूरे चरित्रों को हम लोग सुनेंगे। आगे गणेश जी का जन्मोत्सव मनाएंगे, गणेश जी का विवाह महोत्सव मनाएंगे। इस कथा में तो खूब उत्सव है। कल तो गौरी शंकर विवाह है। तो श्रद्धा विश्वास का गठजोड़ होगा तो दो पुत्रों का जन्म होगा। कार्तिकेय माने पुरुषार्थ और गणेश जी माने विवेक। गणेश जी माने मंगल। भैया तब तक जीवन में मंगल पैदा नहीं होगा जब तक जीवन में श्रद्धा और विश्वास का गठजोड़ नहीं होगा। जब जीवन में श्रद्धा विश्वास का गठजोड़ हो जाएगा तो गणेश जी का जन्म हो जाएगा, माने महामंगल का जन्म हो जाएगा। क्या कहना, आनंद हो गया। तो नारद जी आए हैं। अब माता पिता तो पार्वती जी की चिंता कर रहे थे, ऐसी अलौकिक कन्या ने हमारे घर पर जन्म लिया है। अब चिंता यही होती है, ये कन्या दें किसको? अब तो हमारी लाली किशोर हो गई है। शास्त्र तो आज्ञा कर चुके हैं कि कन्या रजस्वला हो, उसके पहले उसका कन्यादान कर दे। फिर गौना पीछे होता था, ये भारत की विधा थी। अभी तो वास्तव में कन्यादान नहीं होता, अभी तो स्त्री दान होता है। 25-25, 30-30 साल में ब्याह होते भैया, स्त्री दान होवे, कन्यादान कहां हो? पिता को कन्यादान करेगा पुण्य ही प्राप्त नहीं हो, ऐसे थोड़ो होता था। वो बाल विवाह नहीं था, उसका विज्ञान था। कन्या छोटी है, पुत्र छोटा है, परिवारों को देख के संबंध पक्के हो जाते थे, गौना नहीं होता था। लड़की रहती अपने पिता के घर पे ही थी, विवाह पक्का हो जाता था। कहने से बेटी पराई हो जाती थी। इसका लाभ क्या होता था? इसका लाभ यह होता था, उस 10 साल के बच्चे को
ये पता होता था उस गांव में उस मुखिया की बेटी से तुम्हारा संबंध हो चुका है। लाभ क्या होता था? वो पुत्र जब बड़ा होता था, 12 साल का, 14 साल का, 15 साल का, 18 साल का, 20 साल का वो लड़का होता था, उसको पता होता था मेरी ब्याहता कौन है। देखा नहीं है पर पता है वो मेरी ब्याहता है। तो इसके अलावा जितनी भी लड़कियां हैं, जितनी भी कन्याएं हैं, वो मेरी बहन है। वो किसी भी कन्या के प्रति मन में विकार नहीं लाता था। उसको पता था मेरा संबंध निश्चित हो चुका है। यही कन्या के साथ होता था, मेरा संबंध निश्चित हो चुका है। परिवारों को देख के विवाह होता था, आज के जैसे नहीं होता था। अपने यहां बताया गया है विवाह करे तो क्या चीज देखे? बोले विवाह करने चले सबसे पहले कुल देखे, कुल कैसा है, फिर क्या देखे, फिर शील देखे, शील माने स्वभाव कैसा है, फिर देखे आर्थिक स्थिति कैसी है, रूप कैसा है, फिर देखे रूप कैसा है, फिर चौथे स्थान पे देखे धन कैसा है, माने आर्थिक स्थिति कैसी है। अभी कलयुग में ये बातें ठीक उल्टी हो गई। कुल शील को छोड़ो, सबसे पहले बताओ कि पार्टी में जान कितनी है। सबसे पहले रोकड़ देखो, पैसा देखो, और फिर क्या देखो, रूप देखो। ये लड़कियों को दिखाना ये भारत की प्राचीन रीति नहीं है। कोई किसी शास्त्र में लिखा दिखाए कि लड़कियां ब्याह से पहले लड़के वालों को दिखाई जाती थी, को एक उदाहरण बताए हमको। अब तो रोज नुमाइश लगती है, वो देखने आ रहे, वो देख, अरे लड़की कोई सामान है क्या? वो देखने आ रहे हैं, उन्होंने फेल कर दिया। जरा रंग हल्का था तो फेल हो गए, जरा लंबाई कम थी तो फेल हो गए, जरा ये था। ये नाटक नहीं होता था। लड़कियां पसंद नहीं करी जाती थी। अरे महाराज, लड़कियां लड़के पसंद करती थी। ये भारत का इतिहास है। स्वयंवर होते थे कि नहीं होते थे? द्रौपदी देवी का स्वयंवर हुआ कि नहीं हुआ? देवी सीता जी का स्वयंवर हुआ कि नहीं हुआ? इतनी व्यवस्था थी, इतना कन्या का सम्मान था। ये लड़की दिखाने की प्रथा नहीं थी। अब पहले बड़े लोग संबंध कर देते थे तो भी ब्याह निपटा था, और अब कितनी छानबीन होती है तो भी हमको लगता है वर्तमान में अगर गणना की जाए तो हमको लगता है 10 ब्याह में से 5 में संबंध विच्छेद होता होगा। 10 संबंध में शायद 5 में गड़बड़ होती होगी। इतनी छानबीन के बाद भी हम जितना जितना अपने धर्म का त्याग करेंगे अपने आचरण से बंधुओं, उतने उतने हम दुखी ही होंगे। हमारा सनातन धर्म पूर्ण है अपने आप में। ब्याह करते समय क्या देखे उसकी चर्चा है। कुल देखे, शील देखे, रूप देखे, एक क्रम है। सबसे पहले कुल और शील को देखे। पहुंच गए नारद जी और पार्वती जी के माता पिता चिंता कर रहे थे। किस चीज की चिंता कर रहे थे? अभी बड़ी छोटी है, कन्या ही है। हमारी बेटी को वर कैसे मिलेगा, हमारी बेटी को वर कैसे मिलेगा, ऐसी प्यारी बेटी किसको दें, सोच रहे थे। तभी नारद जी आ गए। बस क्या कहना, हिमाचल राज ने तो दंडवत प्रणाम किया, महारानी मैना ने प्रणाम किया। अरे हमारे घर संत पधारे, चरण धुलाए, ऊंचा आसन दिया, माला चंदन किए, आरती किए, प्रणाम किए। महाराज बड़े मौके पे आए हो, संत का दर्शन तो अद्भुत होता है, हमारे भाग में तो आपका दर्शन नहीं। तभी हिमालय राज ने अपनी पत्नी मैना देवी को कहा, गुड़िया कहां है, लाली कहां है, लाली को भी बुलाओ। अब पार्वती जी तो खेल रही थी सखियों के साथ में, आवाज देके बुलाया, गौरी जी। अपने माता पिता को प्रणाम किया। बेटी गुरुजी आए हैं। आहा, पिता ने कहा बेटी गुरुजी आए हैं। बस उस दिन से पार्वती जी ने नारद जी को गुरु मान लिया। बेटी गुरुजी आए हैं। यह भी सही सिद्धांत नहीं है कि माता बहनों को गुरु नहीं बनाने चाहिए। कहां लिखा है? कुछ तो यहां तक कहते हैं कि पति ही गुरु है। पति गुरु है, वो अच्छी बात है। पति तो पत्नी के लिए परमेश्वर भी है।
लेकिन माता बहन गुरु धारण नहीं कर सकती, ये कोई प्राचीन सिद्धांत नहीं है, कोई शास्त्र का सिद्धांत नहीं है। पार्वती जी ने नारद जी को गुरु बनाया है। कुछ कहते हैं कन्या को गुरु नहीं बनाने चाहिए, माँ बाप कहते हैं कि ब्याह हो जाएगा फिर वो वैष्णवता का पालन कर सकेगी न कर सकेगी, इसलिए हम बेटी को कंठी नहीं दिलवाए, बेटी को भजन के लिए नहीं कहे। माँ बाप ये तो नहीं सोचते कि हम विदेश में लड़की को पढ़ने भेज रहे हैं, वहां वो कैसे निर्वाह करेगी, ये तो नहीं सोचते। ये बेटी को कॉलेज भेज रहे हैं, यूनिवर्सिटी भेज रहे हैं, वहां वो अपने धर्म का कैसे निर्वाह करेगी, वहां तो भरोसा करते हैं। फिर भजन मार्ग से बच्चों को क्यों रोकते हैं? अरे बेटे को भी वैष्णव बनाइए, बेटी को भी वैष्णव बनाइए भैया। छोटी अवस्था में बच्चों को वैष्णव बनाएंगे, समय आने पर वो एक एक हमारा बेटा बेटी कल्प वृक्ष के समान हो जाएंगे। समय रहते संस्कार देना होता है। अपने बेटा बेटी को हरिभक्त बनाइए, राष्ट्रभक्त बनाइए, वैष्णव बनाइए। और रही विवाह की बात, अरे अच्छा विवाह होगा, उसको मन के अनुरूप वर मिलेगा। अपने शास्त्र में हर उपाय लिखा है। रामचरितमानस में जो 8वां विश्राम है बालकांड में, चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए जहां जग पावनी गंगा, यहां से लेकर के अजानी गौरी अनुकूल सिंह हर्षण जाई कही मंजुल मंगल मूल बाम अंग फरकन लगे, यहां तक का कन्याओं से प्रतिदिन पाठ करवाइए। जो विवाह योग्य हैं वो भी, जो छोटी हैं वो भी, विवाह कभी होना। ये पाठ जिसमें भगवान सीताराम का मिलना हुआ है और जगदम्बा ने सीता जी को आशीर्वाद दिया है, सुन सी सत्य आशीष हमारी, पूजई मन कामना तुम्हारी। ये पाठ अपनी बच्चियों से रोज कराइए, 5-10 मिनट लगेंगे, बेटी को मन के अनुकूल अच्छा वर मिलेगा। वैधव्य तक का दोष बेटी के भाग्य में होगा तो दूर हो जाएगा, भरोसा करिएगा। श्रीमद् भागवत जी में जो रुक्मणी जी ने 7 श्लोक लिखे थे श्री कृष्ण को, उस रुक्मणी पत्रिका के 7 श्लोक का बेटी को पाठ कराइए। अपने यहां से ग्रंथ प्रकाशित है, वो ग्रंथ लीजिएगा, उसमें सब सामग्री है। रुक्मणी पत्रिका का पाठ कराइए। न तो भागवत जी में कात्यायनी मंत्र है, कात्यायनी महामाये महायोगिन्नधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमा, इसकी बेटियां एक माला करें, योग्य वर की प्राप्ति होगी, मन के अनुकूल वर की प्राप्ति होगी। बेटे की चिंता है तो दुर्गा सप्तशती का प्रसिद्ध मंत्र है, पत्नी मनोरमाम देही मनोवृत्तानुसारणीम तारणीम दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम। या तो इसके संपुट से सप्तशती का पाठ हो या केवल इस मंत्र की माला भी हो, तो बेटे को भी मन के अनुकूल बहू मिल जाएगी। अपने ग्रंथों में हर चीज की व्यवस्था है, किसी को वंचित नहीं किया गया है, विश्वास करना होगा। नारद जी पहुंचे हैं, पार्वती जी को बुलाया, बेटी गुरु जी आए हैं। श्री पार्वती जी ने प्रणाम किया है। अब नारद जी को बड़ा कष्ट हो रहा है, मन तो होता है दौड़ के जगदम्बा के चरण छू लूं, पर मुसीबत यह है कि अब गुरु जी बन के आया हूं तो चरण छुपाने पड़ेंगे। तो पार्वती जी अब प्रणाम करना चाहती है नारद जी को, पर नारद जी मन ही मन पार्वती जी को प्रणाम कर लेते हैं। आनंद हो गया। और फिर हिमालय राज ने प्रश्न किया। क्या प्रश्न किया? गोस्वामी जी लिखते हैं, त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम गति सर्वत्र तुम्हारे, कहु सुता के दोष गुण मुनिवर हृदय विचार, मुनिवर हृदय विचार। क्या कहा? त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम। हे नारद जी, आप त्रिकालज्ञ हो, तीनों कालों की जानते हो, अरे सर्वज्ञ हो, सबकी जानते हो, और गति सर्वत्र तुम्हार, आपकी गति हर लोक में हर समय है।
मेरी ये बेटी है, इसका नाम पार्वती है, इकलौती बेटी है, मुझको प्राणों से प्यारी है। कहु सुता के दोष गुण, मुनिवर हृदय विचार। जरा मेरी बेटी का हाथ देखो और इस बेटी के भाग्य के गुण और दोष बताओ, दोनों बताओ। नारद जी तो आए इसीलिए, तो बात बन गई उनकी। तो पास में आओ लाली। पार्वती जी पास में गई। नारद जी ने कहा हाथ तो दिखाओ। अब जगदम्बा के कितने कोमल, कितने सुंदर हाथ हैं। और निकट आओ, और निकट आओ। ऐसे हाथ को निकट लेके आंखों के पास तक ले गए। बोले नारद जी तो दूर से ही भाग्य बता देंगे, इतना निकट क्यों ले जा रहे हैं? बोले जगदम्बा के हस्त कमल को अपने माथे से स्पर्श करना चाहते हैं। ऐसे कहूंगा कि अपनी बेटी के हाथ मेरे सिर पे रखवा दो तो माँ बाप कहेंगे भैया बेटी को आशीर्वाद दो, कि बेटी का लोगे आशीर्वाद। पर हाथ देखने के बहाने दोनों हाथ नारद जी अपने माथे से स्पर्श करा रहे हैं। तुम तो जगदम्बा हो, पर लीला कर रही हो, मुझे गुरु मान रही हो तो ठीक है। मुझे गुरु वाली सेवा दोगी तो गुरु बन जाऊंगा, मुझे शिष्य वाली सेवा दोगी तो शिष्य बन जाऊंगा, जो कहोगी वो बन जाऊंगा। हाथ देखने लगे। अब महाराज नारद जी क्या कहना, लीला करने लग जाएं तो उनसे बड़ा तो फिर नाट्यकार कोई और नहीं। अब हाथ देखें, कभी ऐसे करें, कभी ऐसे करें, कभी ऐसे करें, कभी ऐसे करें, कभी ऐसे करें। हिमालय राज ने कहा महाराज आपको तो एक क्षण नहीं लगता भूत भविष्य वर्तमान बताने में, आप तो माथा देख के बता देते हैं। अब मेरी बेटी के हाथ देखने में इतना समय लग रहा है, बात क्या है? नारद जी ने कहा तो बता दो, झूठ झूठ कहूं कि सच सच कहूं? हिमालय राज ने कहा महाराज कैसी बात करते हैं आप झूठ क्यों बोलेंगे? आप तो सत्य स्वरूप हो, तो सत्य सत्य कह दूं? हाँ महाराज कह दो, कोई गड़बड़ है क्या? बस सुन लो, दिल थाम के सुनना। बता दीजिए क्या लिखा है मेरी बेटी के भाग्य में, मेरी बेटी को कैसा वर मिलेगा? तो जरा संभल के सुनो। जोगी जटिल अकाम मन, जोगी जटिल अकाम मन, नगन अमंगल वेश, नगन अमंगल वेश, अस स्वामी एहि के मिलही, अस स्वामी एहि के मिलही, परी हस्त असी रेख, परी हस्त असी रेख। बस शिव महापुराण में श्लोक लिखा है और गोस्वामी जी दोहा लिखे हैं। शिव महापुराण में श्लोक क्या लिखा है? बिल्कुल यही लिखा है, जोगी अगुनो, जोगी अगुनो अकामी, अकामी निरूद्रव, निरूद्रव अमानो, अमानो अशिव वेश, अशिव वेश, पतिरस्य, पतिरस्य किलेदृशः। कीलेदृशः। इसी का अनुवाद गोस्वामी जी किए। जोगी जटिल। अब सुनो ध्यान से, कैसा तुम्हारी बेटी को वर मिलेगा? इसको जो वर मिलेगा वो जोगी होगा। अरे जोगी होगा? हाँ। और जटिल। अब जटिल के दो अर्थ होते हैं, एक तो जिसके सिर पे जटा हो उसको भी जटिल कहेंगे, और जिसको समझना बड़ा कठिन हो उसको भी जटिल कहेंगे। भोले बाबा के साथ दोनों बात लगती हैं। वो जटा धारण करते हैं इसलिए जटिल हैं। और गोस्वामी तुलसीदास जी क्या कहते हैं? चरित सिंधु गिरजा रमन
वेद न पावई पार, बरने तुलसीदास किमी, अतिमति मंद गवार। गोस्वामी जी कहते हैं चरित सिंधु गिरजा रमन, वेद न पावई पार। वेद पार नहीं पाते, गिरजा रमन के चरित्र में तो हम कहां पार पाएंगे, आप कहां पार पाएंगे भैया, जब वेद नहीं पार पाते। वेद तो परिक्रमा करने जाते हैं कैलाश पर्वत की और परिक्रमा करके आ जाते हैं, अब वेद कहां पार पाएंगे भोलानाथ का। तो जटिल वर मिलेगा। अरे जोगी जटिल और अकाम मन, अकाम मन माने जिसके भीतर काम हो ही ना। जोगी जटिल अकाम मन और नगन, क्या कह रहे हैं आप? अरे जो लिखा है वही तो बता रहा हूं, तब तो पूछा था बताऊं कि न बताऊं। बताइए बताइए। नगन कपड़े न पहनने वाला और अमंगल वेश, अमंगल वेश धारण करने वाला, चिता की भस्म लगाने वाला, सांप बिच्छू पहनने वाला। अरे जोगी जटिल काम मन नगन अमंगल वेश, अस स्वामी एही के मिलही, परिहस्त असीरे। क्या कहे, ऐसी रेखा इसके हाथ पर बनी है। बस महाराज ये बोलना था और मैना हिमाचल का फूट फूट के रोना था। अरे महाराज दोनों फूट फूट के रोने लगे। हिमाचल राज कहते हैं अपनी पत्नी को, नारद जी का वचन मिथ्या नहीं हो सकता, ये जो कहते हैं पत्थर की लकीर है। हाय हे विधाता, तूने चांद जैसी बेटी दी, उसके भाग्य में ऐसा लिख दिया। मैना कहती अपनी कन्या को लेके आग में कूद जाऊंगी, पर ऐसे वर के साथ अपनी कन्या का वर्ण नहीं होने दूंगी। रोते हैं, बहुत रोते हैं, लेकिन दो परेशान नहीं हैं। कौन कौन? एक तो नारद जी दुखी नहीं है, दूसरा पार्वती जी दुखी नहीं, बाकी सब रोने लगे। तब हिमालय राज ने फिर धीरज धारण किया, पार्वती जी की तरफ देखा, कहा बेटी तू बात समझ नहीं पाई क्या गुरु जी की, ये क्या कहते हैं? समझा है तो बेटी तुझे दुख नहीं हुआ? पिताजी एक और तो आप श्री नारद जी को गुरु बता रहे हैं, और दूसरी ओर नारद जी जैसे समर्थ गुरु के रहते आप दुखी हो रहे हैं। ये कैसे हो सकता है? गुरु तो सुख को कहते हैं, गुरु तो आनंद को कहते हैं, गुरु तो करुणा को कहते हैं, गुरु तो प्रेम को कहते हैं। उन्होंने ये कहा है कि ऐसा स्वामी मिलेगा। आपको दुख लगता है तो दुखहारी गुरुदेव से ही पूछिए ना। अरे बेटी मैं तो ये सुन के पागल जैसा। गुरुदेव कहो। महाराज ये तो मुझे पता है कि जो आपने कह दिया वो टस से मस नहीं हो सकता, पर कोई उपाय तो होगा। अरे किसी की जन्म पत्री में मार्केश लगा है। अब ज्योतिषाचार्यों का कहना है कि गुरु का मार्केश हो तो छोड़ता नहीं है, लेकिन ऐसे भी उदाहरण हमने देखे हैं कि गुरु का मार्केश था और फिर भी बच गए। वह एक्सीडेंट हुआ, हाथ पांव टूटे, पलस्तर चढ़ा, 2-4-6 महीना अस्पताल में रहे, ठीक होके आ गए। और ग्रहों के अनुसार लगता था कि जीवित नहीं रहेंगे, गुरु का मार्केश जिंदा नहीं छोड़ता। लेकिन जब कृपा करे प्रलयंकर तो कहा करे भयंकर। रामायण में लिखा है भावी मेट सके त्रिपुरारी। भावी को कौन मेट सकता है? बोले भावी हूं मेट सके त्रिपुरारी। तो ये माना कि ज्योतिषीय गणना के अनुसार यदि गुरु का मार्केश है तो बचना कठिन है। लेकिन भैया हमने स्वयं जीवन में अनेकों उदाहरण देखे हैं।
कि गुरु का मार्केश लग गया था और भोले बाबा बचा लिए उसको। अनेकों देखे। कोरोना चला, ऐसे कम से कम 100 उदाहरण हैं। वेंटिलेटर पर पहुंच गए थे, आशा छूट गई थी, ईमानदारी से उनके लिए महामृत्युंजय हो गई या मृत संजीवनी हो गई, वेंटिलेटर से लौट आए। और ऐसे भी उदाहरणों को जानते हैं, लाख बार कहने पर गंभीरता से बात को नहीं लिए, थोड़ा इन्फेक्शन है, ठीक हो जाएंगे, लौट के नहीं आए। जब कृपा करे प्रलंकर तो कहा करे भयंकर। तो योग जो है सो है, लेकिन गुरु की कृपा शक्ति थोड़ी नहीं है। इनसे ही पूछिए। पूछा गुरुदेव कोई उपाय हो तो बताइए। हां, उपाय क्यों नहीं है? क्या उपाय है? ध्यान से सुनिएगा। चिंता मत कीजिए, उपाय बतलाऊं एक। जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। अरे सुनो तो सही। चिंता मत कीजिए, उपाय बतलाऊं एक। हरि की कृपा से सारे कारज बन जाएंगे। हरि की कृपा से सारे कारज बन जाएंगे। अच्छा, कैसे बन जाएंगे? अजी जे जे दोष बरने गिरिजा के वर माही मैंने। जे जे दोष बरने गिरिजा के वर माही मैंने। शंकर के अंग एक संग आप पाएंगे। शंकर के संग एक संग आप पाएंगे। जे जे दोष बरने गिरजा के वर माही मैंने। शंकर के अंग एक संग आप पावेंगे। जितने दोष बताए हैं वे सारे शंकर जी में भी हैं। हाँ, नारायण ईश को संपर्क पाए अवगुण गण। नारायण ईश को संपर्क पाए अवगुण गण क्या होगा? पाके दिव्यताई सकल सदगुण कहावेंगे। पाके दिव्यताई सकल सदगुण कहावेंगे। अच्छा, तो करना क्या होगा? अरे भरी अनुराग करे गिरजा, त्याग तप। भरी अनुराग करे गिरजा, वन त्याग तप। शंकर यदि ढरेंगे तो अवश्य अपनाएंगे। शंकर यदि धरेंगे तो अवश्य अपनाएंगे। ऐसे समझिए कि किसी बेटी के हाथ में लिखा था कि जेल में रहने वाले से ब्याह होगा। किसी बेटी के भाग में रेखा में लिखा था जेल में रहने वाले से ब्याह होगा। तो भैया जेल में तो कैदी रहता है, तो ये बहुत बड़ा अवगुण है। लेकिन उस बेटी का ब्याह अगर जेलर से हो जाए तो ये दोष गुण बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? अरे जेलर भी जेल में रहता है, पर वो कैदी की हैसियत से नहीं रहता, वो मालिक की हैसियत से रहता है। क्या कहना। नारद जी ने यही बताया। जोगी जटिल अकाम मन नगन अमंगल वेश अस स्वामी एके मिली परी हस्त सिरेक। ये सारे अवगुण शिव में विराजते हैं, लेकिन शिव को पाके ये अवगुण भी गुण बन जाते हैं। समरथ कहाँ नहीं दोष गोसाई। समरथ को ये इस प्रसंग की चौपाई है। रवि पावक सुर सर की नाई।
रवि पावक सुरसर की नाई। समरथ कह नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुरसरी। जैसे सूर्य का प्रकाश मल के ऊपर भी पड़ता है और सूर्य का प्रकाश गंगा जी और देवालय पे पड़ता है, सूर्य पवित्र नहीं होते। जैसे अग्नि में आप गंदी वस्तु डाली, अग्नि उसको भी स्वाहा कर देगी, और अग्नि में आप चंदन की लकड़ी डाली, अग्नि उसको भी स्वाहा कर देगी। अरे गंगा जी में नाली भी छोड़ दीजिए तो गंगा उस नाली को भी गंगा जल बना देंगी। रवि पावक सुरसरी की नाई। ऐसे जोगी जटिल अकाम नगना मंगल वेश, ये सारे कहने को अवगुण हैं, पर भोलानाथ में ये अवगुण गुण बन जाते हैं। तो महाराज मुझ गरीब की बेटी को भोले बाबा क्यों स्वीकार करने लगे? वो महादेव मुझ गरीब की अकिंचन की बेटी को स्वीकार करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? कब करेंगे? भाग उठे जाग, गिरजा वन त्याग तप करें, शंकर यदि धरेंगे तो अवश्य अपनाएंगे। एक काम करना होगा, गिरजा को वन में जाकर के शिव प्राप्ति के लिए तप करना होगा। बस नारद जी बात बना दिए, अब मैं चलूं? बस प्रणाम कर लिया, जाने लगे। पार्वती जी ने प्रणाम किया, महाराज तब की तो आज्ञा कर दिए हो, पर यह भी सुना है बिना गुरु से मंत्र लिए साधना सफल नहीं होती। अपने से कोई मंत्र जपते रहिए, सब लिखे हैं शास्त्र में। मंत्र सफल कब होगा? जब गुरु मुख से सुना जाएगा। हम कहें कि जितनी स्कूल की पुस्तकें हैं हम बच्चे को घर में मंगवा देंगे, पर स्कूल में दाखिला नहीं करवाएंगे। बताइए तो बच्चे की पढ़ाई सफल होगी कि नहीं होगी? नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? बोले हमने तो सारे स्कूल की पुस्तकें घर पे मंगा दी, स्कूल की फीस क्यों भरें, स्कूल की ड्रेस क्यों लाएं, स्कूल में दाखिला क्यों कराएं? हो सकता है आप घर पे बच्चे को पढ़ा दें, पर उस पढ़ाई को मान्यता नहीं मिलेगी। उस पढ़ाई को मान्यता तब मिलेगी जब आप किसी रजिस्टर्ड स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय में अपने बालक का दाखिला कराएंगे। ऐसे ही वैष्णवों के 4 मूल संप्रदाय हैं। श्री संप्रदाय, श्री रामानंद संप्रदाय, श्री ब्रह्म मध्व गौड़ेश्वर संप्रदाय, श्री विष्णु स्वामी संप्रदाय और श्री निम्बार्क संप्रदाय। इन 4 संप्रदाय में से किसी एक संप्रदाय के संत आचार्य के आश्रित होने पर ही वैष्णव उपासना सफल होगी। ये विद्यालय हैं, भगवान के बनाए हुए, इंसान के बनाए हुए नहीं है। ये 4 मूल परंपरा है वैष्णवों की, इनमें आश्रित होना पड़ेगा। हां, कोई बच्चा ये कहे कि स्कूल में दाखिला ले लिया, अब पढ़ूंगा तो हूं नहीं, ऐसे ना, दाखिला भी लेना पड़ेगा और पढ़ाई भी करनी होगी। ऐसे ही परंपरा में गुरु पादाश्रय भी ग्रहण करना होगा और भजन भी करना होगा। दोनों काम करने होंगे। नहीं तो आजकल लोग बहुत होशियार हो गए हैं, सब ग्रंथों से मंत्र पढ़ के सोचे सिद्ध हो जाएंगे। अरे कोई एक भी उदाहरण ऐसा दिखाए। कोई कहते हम भगवान को गुरु मान लिए, अच्छी बात है, भगवान तो कृष्णम वंदे जगत गुरु, भगवान तो जगत गुरु हैं ही, लेकिन इतनी बड़ी भक्तमाल है, उनमें हजारों भक्तों के चरित्र लिखे हैं। कोई एक चरित्र निकाल के दिखाइए जिस भक्त ने भगवान को गुरु मान के भगवान की प्राप्ति करी हो। पूरी भक्तमाल में एक चरित्र नहीं मिलेगा। अब कल युग में तो नई नई बातें सुनने के लिए मिलती हैं। चलिए ठीक है, हाँ ये हो सकता है कि हमें अभी तक गुरु नहीं मिले, ये मान सकते हैं, या हमारी किसी संत में उतनी श्रद्धा न हो पाई। तो क्या करें? तो भोले बाबा को गुरु मानिए, हनुमान जी को गुरु मानिए, ठीक, लेकिन क्या होगा? महाप्रभु जी को गुरु मानिए, किसी पूर्वाचार्य तुलसीदास जी को गुरु मानिए, होगा क्या? भोले बाबा को गुरु मानिए, हनुमान जी को मानिए, महाप्रभु जी को मानिए, जिनको मानिए,
जब वो कृपा करेंगे तो पहला काम क्या करेंगे? पहले किसी भगवत प्रेम प्राप्त महापुरुष से मिलाएंगे, किसी शरीरधारी गुरु की शरण ग्रहण करनी होगी, तब गोविंद की प्राप्ति होगी। कहीं से चलिए, रास्ता यही है। तो बिना गुरु प्राप्ति के जो भजन करते हैं ये कोई फल नहीं है। फल है इसका क्या फल है? बिना गुरु शरणागति के जो भजन करते हैं ये भजन पहले गुरु से मिलाएगा और गुरु फिर गोविंद से मिलाएंगे। रास्ता यही है, दूसरा नहीं है। तो पार्वती जी नारद जी को रोकती हैं, तप करने की तो आज्ञा दे रहे हो, लेकिन तप करने की योग्यता तो नहीं दे रहे। हे गुरुदेव भगवान, ये पार्वती तप करेगी, एक जन्म तप नहीं करेगी। भले शिव की प्राप्ति के लिए लाख जन्म लेने पड़े, करोड़ जन्म लेने पड़े, ये पार्वती बार बार जन्म लेगी और बार बार मरेगी। पर तजौ न नारद कर उपदेशु, आप कहें सतबार महेशु। अब ये नारद के उपदेश का त्याग नहीं करेगी, भले भोलेनाथ आके मुझे मना करे और जन्म कोटि लगी रगर हमारी, बरऊ शंभु न तढ़ाऊं कुंवारी। अब करोड़ों जन्म तक मेरी यही आशा है, बरऊ शंभु न तढ़ाऊं कुंवारी। कुंवारी रह जाऊंगी पर वर्ण करूंगी तो शंभु का करूंगी। मां बाप को भी देख के आंख में आंसू आ गए। हम पार्वती जैसी बेटी पाके धन्य हो गए, धन्य हो गए। गोद में ले लिया बेटी को। पार्वती जी माता पिता को प्रणाम करती हैं, वन में जाने की आज्ञा मांगती हैं, बार बार रोकती हैं देवी मैना, लेकिन रुकती नहीं है देवी पार्वती। मां बाप को चाहिए बच्चे को सन्मार्ग पर भेजें। मां बाप को चाहिए बच्चे की सत्पथ पर जाने के लिए प्रेरणा करें, प्रोत्साहन दें, हतोत्साहित न करें। बच्चे की पीठ थपथपाएं, बच्चे का सहारा बने। अरे भैया, यदि किसी भाग्यवान मां बाप का बच्चा भगवत भक्ति के मार्ग पर लग गया है, नाम प्रचार के मार्ग पर लग गया है, कल्याण वाले मार्ग पर लग गया है, साधु सेवा वाले मार्ग पर लग गया है, तो मां बाप को चाहिए बच्चे को सहारा दें, साथ दें, आशीर्वाद दें, न कि उसके पीछे पड़ जाएं, न कि उसका मार्ग रोकें। आज उल्टा होता है, किसी का बेटा पढ़ लिख के विदेश चला जाए, मां बाप से न मिलने आए, तब तो मां बाप खुश हैं कि जी बेटा कहां, एक अमेरिका में एक इंग्लैंड में है, वो यहां पढ़े हैं। लेकिन मां बाप का बेटा कहीं बाबा जी बन जाए, कहीं साधु बन जाए, तो ऐसा मातम मनाएंगे कि जैसे जाने क्या हो गया। 100 ऐब लगाएंगे, कितना विरोध करेंगे, क्या क्या होता है, हमने सब जीवन में झेला है। साथ देना है, वो कोख पवित्र हो जाएगी, वो कुल पवित्र हो जाएगा, वो परिवार पवित्र हो जाएगा। साथ दे, विरोध न करे। किसी भाग्यवान के हृदय में भगवत भक्ति का प्रकाश होता है। साथ दे, पर साथ न दे तो भी कोई बात नहीं। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। चांद तारे फलक पर खिले ना खिले, चांद तारे फलक पर खिले ना खिले, मुझको तेरा नजारा सदा चाहिए, मुझको तेरा नजारा सदा चाहिए। कभी बैराग है, कभी अनुराग है, कभी बैराग है, कभी अनुराग है, कभी बैराग है, कभी अनुराग है, कभी बैराग है, कभी अनुराग है।
जहाँ बदलते हैं माली वही बाग है। जहाँ बदलते हैं माली वही बाग है। जहाँ बदलते हैं माली वही बाग है। जहाँ बदलते हैं माली वही बाग है। मेरी महफिल में शम्मा जले ना जले। मेरी महफिल में शम्मा जले ना जले। मेरे दिल में उजाला तेरा चाहिए। मेरी महफिल में शम्मा जले ना जले। मेरे दिल में उजाला तेरा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले। आसरा इस जहां का मिले ना मिले। मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। यहाँ खुशियां हैं कम और ज्यादा है गम। यहाँ खुशियाँ है कम और ज्यादा है गम। यहाँ खुशियां हैं कम और ज्यादा है गम। यहाँ खुशियाँ है कम और ज्यादा है गम। जहाँ देखो वहीं है भरम ही भरम। जहाँ देखो वही है भरम ही भरम। जहाँ देखो वहीं है भरम ही भरम। जहाँ देखो वही है भरम ही भरम। चांद तारे फलक पर खिले ना खिले। चांद तारे फलक पर खिले ना खिले। मुझको तेरा इशारा सदा चाहिए। मुझको तेरा इशारा सदा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले। आसरा इस जहां का मिले ना मिले। मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। मेरी धीमी है चाल ये पथ है विशाल। 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 हर कदम पे मुसीबत तू ही संभाल। हर कदम पे मुसीबत है तू ही संभाल। हर कदम पे मुसीबत तू ही संभाल। हर कदम पे मुसीबत तू ही संभाल। पाँव मेरे थके अब चले ना चले। 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 मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले। आसरा इस जहां का मिले ना मिले। मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। चांद तारे फलक पर खिले ना खिले। चांद तारे फलक पर मिले ना खिले। मुझको तेरा इशारा सदा चाहिए। मुझको तेरा इशारा सदा चाहिए। मेरे दिल में उजाला तेरा चाहिए। मेरे दिल में उजाला तेरा चाहिए। मुझको तेरा इशारा सदा चाहिए। मुझको तेरा इशारा सदा चाहिए। जय गौ राधे श्याम हरे कृष्ण हरे राम। निताई गौर राधे श्याम हरे कृष्ण हरे राम। जय गौ राधे श्याम हरे कृष्ण हरे राम। निताई गौर राधे श्याम हरे कृष्ण हरे राम। जय गौर राधे श्याम हरे कृष्ण हरे राम। निताई गौर राधे श्याम हरे कृष्ण हरे